हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित के साथ साथ हम बात करेंगे हम कुछ बैंकों की जिनका आपस में विलय हुआ, और इन बैंकों के साथ साथ हम बात करेंगे एसबीआई के बारे में कि एसबीआई जो बैंक है वो एसबीआई बनने में उसको कितना समय लगा, किन किन बैंकों को मिलाकर के एसबीआई बैंक बनी और एसबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारतीय स्टेट बैंक की। हम बात किसकी करने वाले हैं? भारतीय स्टेट बैंक की। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो भारतीय स्टेट बैंक जिसे हम एसबीआई कहते हैं, इसका इतिहास ये है कि अंग्रेजों के समय पर 1806 ईस्वी में एक बैंक की स्थापना हुई जिसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। क्या नाम था? बैंक ऑफ कलकत्ता। और ये बैंक ऑफ कलकत्ता 1809 में जानी गई बैंक ऑफ बंगाल के नाम से। किसके नाम से जानी गई? बैंक ऑफ बंगाल। एक और बैंक खोली गई 1840 में। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे। और एक और बैंक खोली गई अगली प्रेसिडेंसी में 1843 में, बैंक ऑफ मद्रास। तो हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों की जो 3 प्रेसिडेंसी थी, एक मुंबई प्रेसिडेंसी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी और एक मद्रास प्रेसिडेंसी, अंग्रेजों ने तीनों प्रेसिडेंसियों में अलग अलग एक बैंक खोली। एक बंगाल के नाम से, और एक कलकत्ता के नाम से जो बाद में बंगाल हुई, एक मुंबई के नाम से और एक आपकी मद्रास के नाम से। तो ये जो 3 बैंक हैं ये अलग अलग प्रेसिडेंसी में खोली गई। अब क्या किया गया? इन तीनों बैंकों को मर्ज किया गया। तीनों बैंकों का क्या किया गया? आपस में विलय किया गया। तीनों बैंकों को आपस में क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। 27 जनवरी 1921 में ये तीनों बैंकें आपस में मिला दी 27 जनवरी 1921 में, और एक नई बैंक निकल के आई जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी बैंक निकल के आई सामने? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपसे कभी भी ये पूछ सकता है कि जो इंपीरियल बैंक है ये किन किन बैंकों को मिलाकर के बनाई गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर के एक बैंक बनी इंपीरियल बैंक। और ये इंपीरियल बैंक आगे चलकर 1 जुलाई 1955 1 जुलाई 1955 में, और इसका नाम हो गया एसबीआई। क्या हो गया? एसबीआई, यानी भारतीय स्टेट बैंक। इसका नाम क्या हो गया? भारतीय स्टेट बैंक। तो ये जो भारतीय स्टेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक बनने से पहले कौन सी बैंक है? इंपीरियल बैंक है। कौन सी बैंक है? इंपीरियल। अगर आपसे पूछे इंपीरियल बैंक कब अस्तित्व में आई, तो 27 जनवरी 1921 में। किन किन बैंकों को मिलाकर के ये बैंक बनी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर के बनी। अब ये इंपीरियल बैंक 1955 में भारतीय स्टेट बैंक बनी, और इसी दिन इस बैंक का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब ये बैंक कैसी हो गई? सरकारी बैंक हो गई। ये बैंक कैसी हो गई? सरकारी बैंक हो गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब एसबीआई से संबंधित क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में कि भारत का
भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा? एसबीआई। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? फिर भी क्या आंसर आएगा? एसबीआई। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आरबीआई का सहायक बैंक, तो भी आंसर क्या आएगा? एसबीआई। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि विदेशों में सबसे ज्यादा कौन सी बैंक की शाखाएं हैं, तो आंसर क्या होगा? एसबीआई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? एसबीआई है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, एसबीआई है। तो एसबीआई बैंक की स्थापना 1955 में हो रही है। इसका इतिहास 1806 के बैंक ऑफ कलकत्ता से जुड़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान भारत में अगर सबसे प्राचीन कोई बैंक है जो कार्यरत है, तो वो एसबीआई बैंक है, क्योंकि एसबीआई बैंक की इंपीरियल बैंक है, इंपीरियल बैंक की बैंक ऑफ कलकत्ता। इसकी स्थापना 1800 कब हुई थी? 6 में हुई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये आपकी समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित। तो ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, कितने चरणों में हुआ है और कब कब हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। हम बात किसकी करेंगे? बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित पॉइंट ये हैं, भारत में 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। कितनी बार हुआ है बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 2 बार हुआ है। एक बार हुआ था 19 जुलाई 1969 में, और एक बार हुआ था 15 अप्रैल 1980 में। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहले कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ? दूसरी कब हुआ? तो ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है बैंक सरकारी हो जाएंगे, प्राइवेट बैंक सभी क्या हो जाएंगे? सरकारी हो जाएंगे। अब ये प्राइवेट बैंकों को सरकारी करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो जो इंदिरा गांधी के समय पर जो एक कॉन्सेप्ट आया था कि भारत को हम समाजवाद बनाएंगे, भारत को क्या बनाएंगे? समाजवाद बनाएंगे। और समाजवाद में सरकार ही सारी चीजों को तय करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्राइवेट बैंकों को सरकारी बनाने के में मेन भूमिका ये थी, मेन उद्देश्य इसका ये था, मेन कारण, मेन रीजन ये था कि ये प्राइवेट बैंक आम जनता को लोन नहीं दे रहे थे, ये प्राइवेट बैंक किसानों को लोन नहीं दे रहे थे, ये प्राइवेट बैंक गरीब लोगों को लोन नहीं दे रहे थे, ये प्राइवेट बैंक बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दे रहे थे, ये बैंक बड़े बड़े साहूकारों को लोन दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं जनता को लोन देने में इन्हें दिक्कतें आ रही थी। सरकार ने इनसे पूछा कि आप जनता को लोन क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इन्होंने मना कर दिया कि जनता को लोन हम नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने, इंदिरा गांधी ने कहा कि आप नहीं दे पाओगे, कि नहीं दे पाएंगे तो चलो तो हटो साइड में, हम देंगे जनता को लोन। इन बैंकों को क्या कर दिया? सरकारी कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बार 1969 में 19 जुलाई को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। और जब ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है कि ये 14 बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया, तो इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना।
तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना के समय पर 19 जुलाई 1969 को। अब ये कौन कौन सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिनकी न्यूनतम जमा पूंजी 50 करोड़ थी। कितनी थी? 50 करोड़ जिनकी न्यूनतम जमा पूंजी थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। अगले चरण में क्या हुआ? 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। कितनी बैंकों का कर दिया? 6 बैंकों का। तो 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब ये 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा तो उस समय छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? छठी पंचवर्षीय योजना इस समय चल रही थी। छठी पंचवर्षीय योजना के समय पर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी न्यूनतम जमा पूंजी 200 करोड़ थी। किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी न्यूनतम जमा पूंजी कितनी थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों 200 करोड़ थी। तो 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, एक बार 14 बैंकों का, एक बार मेरे प्यारे दोस्तों 6 बैंकों का। तो हम ये कह सकते हैं कि इन 2 चरणों में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया? 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। 20 बैंकों का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो हमारे लिए जानने की बात यह है कि ये बैंक राष्ट्रीयकृत तो हो गई, सरकारी हो गई। भारत सरकार की 100% पूंजी इसमें लगाई गई। इसमें निजी यानी प्राइवेट सेक्टर का 0% भी पैसा इसमें लगा हुआ है। 0% मतलब कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो 100% पैसा किसका लग गया? सरकार का लग गया। अब जब 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 तक हो गया तो पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक की अगर हम बात करें, इसको आप नोट कर सकते हैं। हम वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक 11 है। कितने बैंक हैं? 11। अब आप हमसे कहोगे जब 1969 और 1980 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो 20 बैंक थे, लेकिन वर्तमान में आज हम 2026 में हम देख रहे हैं तो केवल 11 बैंक राष्ट्रीयकृत हैं। तो फिर और 9 कहाँ गई? तो मेरे प्यारे दोस्तों 9 आपस में एक दूसरे में मिल गई, एक दूसरे में विलय हो गया। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक, अगर आपसे पूछे वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी है तो बता देना 11। कितनी बैंक राष्ट्रीयकृत हैं? 11। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भारत में सार्वजनिक बैंक कितनी है तो आप बता देना 12। कितनी है? 12। तो भारत में सार्वजनिक बैंक 12 हैं, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी है? 11 है। अब ये जो 12वीं बैंक है, ये 12वीं बैंक इसमें कौन सी है? SBI। कौन सी बैंक है इसमें 12वीं? SBI। मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पर हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी भुगतान बैंक, सबसे बड़ी भुगतान बैंक या पेमेंट बैंक कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी भुगतान बैंक है IPPB। भारत की सबसे बड़ी पेमेंट बैंक कौन सी है या भारत की सबसे बड़ी भुगतान बैंक कौन सी है? तो IPPB। इसका मतलब है IPPB का मतलब है इंडिया
पोस्ट पेमेंट बैंक। कौन सी है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत की सबसे बड़ी भुगतान बैंक है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक आप नोट कर सकते हैं। हम आगे बात करने वाले हैं कि ये जो 20 राष्ट्रीयकृत बैंक थी ये आपस में मर्ज हो गई, आपस में एक दूसरे में विलय हो गया। ये वर्तमान में 11 हैं। 20 में से 11 कैसे हो गई, हम बात करेंगे उन बैंकों की जो एक दूसरे में विलय हो गई। आप इसको नोट कर लो, नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो हो गया, सॉरी, बैंकों का विलय आपस में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी है? 11 राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी है? तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 11। तो हम 11 बैंक देखेंगे राष्ट्रीयकृत। यानी 20 बैंक थी, राष्ट्रीयकरण जब हुआ था तो कितनी बैंक थी? 20। अब 20 में से 11 बच रही है, तो हमें बात करनी है 9 बैंक जो विलय हो गई, जो क्या हो गई? एक दूसरे में विलय हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। न्यू बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1936 में। जब इसकी स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर था लाहौर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? लाहौर में। लेकिन 1947 में भारत आजाद हो गया तो इसको लाहौर से स्थानांतरित करके अमृतसर में इसका हेडक्वार्टर बना दिया। कहाँ बना दिया? अमृतसर में। अमृतसर बोले तो पंजाब। लेकिन 1956 में अमृतसर से ट्रांसफर करके इसका हेडक्वार्टर बना दिया नई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया? नई दिल्ली में 1956 में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, 1956 से इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में रहा और 1980 में, यानी 15 अप्रैल 1980 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। वन मार्क दिन, राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो प्राइवेट बैंक थी, यह सरकारी बैंक कब बन गई? तो सरकारी बैंक 15 अप्रैल 1980 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक ये चला सब कुछ ठीक था, लेकिन 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मेरे प्यारे दोस्तों पीएनबी में मिला दिया गया। किसमें मिला दिया गया? पीएनबी में मिला दिया। तो आपसे पूछे कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया को किस बैंक में विलय कर दिया गया? तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पंजाब नेशनल बैंक है इसकी स्थापना 1894 में हुई। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1894 में हुई। और मेरे प्यारे दोस्तों, इनके स्थापना में लाला लाजपत राय का योगदान था। लाला लाजपत राय। पंजाब नेशनल बैंक में भारत के किस क्रांतिकारी का हाथ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक में लाला लाजपत राय का सहयोग था। तो आपसे कभी भी पूछे क्वेश्चन कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें कर दिया गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों बता देना पीएनबी में। किसमें कर दिया? पीएनबी में कर दिया था। तो आगे हम बात करने वाले हैं एक और बैंक जो विलय होगी, क्योंकि आप ध्यान रखना, एक बैंक इधर विलय हो गई तो बैंक जब एक विलय हो गई तो अब हमें 8 बैंक और विलय करनी है। तो जो अगली बैंक है जो विलय होगी वो है मेरे प्यारे दोस्तों जो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय होगी, उसका नाम है, 2 बैंक हैं, देना बैंक और विजया बैंक। एक कौन सी बैंक है? देना बैंक। कौन सी बैंक है? देना बैंक। और मेरे प्यारे दोस्तों एक है
विजया बैंक, विजया बैंक। ये दोनों बैंक 2019 में विलय होंगी। और दोनों बैंक किस में विलय होंगी ये जानना बहुत जरूरी है। ये विलय होंगी दोनों, दोनों किस में विलय होंगी? ये दोनों विलय होंगी बीओबी में। किस में विलय होंगी? बीओबी में। बीओबी का मतलब है बैंक ऑफ बड़ौदा। बीओबी का मतलब क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में दो बैंक विलय हो गई, देना बैंक और मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी? विजया बैंक। अगर हम देना बैंक की बात करें तो देना बैंक की स्थापना 1938 में हुई और विजया बैंक की स्थापना कब हुई? 1931 में। और वहीं मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 1908 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1908 में। तो आप ये याद रखना, ये जो देना बैंक है और विजया बैंक है, इन दोनों का बैंकों का मिलय किस में हो गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब क्वेश्चन ये पूछेगा इन दोनों बैंकों का विलय कब हुआ? तो इन दोनों बैंकों का विलय 2019 में बीओबी में हो गया। देना बैंक की स्थापना 1938 में हुई, विजया बैंक की स्थापना 1931 में हुई। अब हम देना बैंक के राष्ट्रीयकरण से संबंधित बात करेंगे और विजया बैंक से संबंधित राष्ट्रीयकरण से बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें देना बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो देना बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। और विजया बैंक की बात करेंगे तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 में। तो याद रखना ये स्थापना है, ये राष्ट्रीयकरण है और मेरे प्यारे दोस्तों जो विलय की डेट है, विलय जो विलय की तारीख है वो है 2019। तो आपसे देना बैंक का राष्ट्रीयकरण, देना बैंक की स्थापना 1938 में, देना बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में और देना बैंक विलय कब हो गई? 2019 में। किसमें हो गई? बीओबी में। विजया बैंक की स्थापना 1931 में हुई, विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1980 में। और विजया बैंक 2019 में किसमें विलय हो गई? बीओबी में। और बीओबी की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे दोस्तों? 1908 में। कब हुई? 1908 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम आगे बात करने वाले हैं, ये दो बैंक मिल गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें हम दो और जोड़ दें, कितना? दो। तो ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण बीओबी में हुआ। आगे हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीयकरण से संबंधित और बैंकों के बारे में। तो इसके बाद में 2020 कौन सा सन है? 2020 को बैंकों के विलय का मेगा वर्ष कहा जाता है। बैंकों के विलय का मेगा वर्ष 2020 रहा है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो नंबर है ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी है? ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी बैंक है? ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया। और वहीं हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यानी एक तो ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया है और एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। इस बैंक का विलय, इन दोनों बैंकों का विलय किस में हो गया था? पीएनबी में हो गया था। किस में हो गया था? पीएनबी में हो गया। तो 2020 में ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों का विलय कब हो गया? सॉरी किस में हो गया? पंजाब नेशनल बैंक में हो गया, पीएनबी में। अब हम बात करेंगे इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई? तो मेरे प्यारे दोस्तों ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1949 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1949 में। वहीं हम बात करेंगे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, तो ये वाली बैंक की स्थापना कब हुई? 1950 में। और वहीं हम पीएनबी की बात करेंगे तो पीएनबी की स्थापना की आप सभी को पता है कब हुई थी? 1894 में। अब ओरिएंटल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ओरिएंटल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ओरिएंटल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। वहीं हम बात करेंगे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण से संबंधित, तो इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969।
क्योंकि भले ही ये बैंक विलय हो गई है, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1949 में। ये ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1980 में। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1950 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में। आगे हम बात करने वाले हैं और बैंक की जो 2020 में ही आपस में विलय हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 2020 में और कौन कौन सी बैंक विलय हो गई, तो ये 2 बैंक और विलय हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें 2 और जोड़ देंगे, इसमें 2 और जोड़ देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब कितनी बैंकें हो गई, तो बैंकें हो गई 5 जिनका विलय हो चुका है। आगे हम बात करें 2020 में, मेगा वर्ष कौन सा चल रहा है, 2020। ये 2020 में ही बैंकों का क्या होगा, राष्ट्रीयकरण होगा। आगे हम बात करेंगे इलाहाबाद बैंक की। इलाहाबाद बैंक कौन सी बैंक है, इलाहाबाद बैंक। और इलाहाबाद बैंक का जिस बैंक में विलय हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है इंडियन बैंक। कौन सी बैंक है, इंडियन बैंक। यानी इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हुआ है, इंडियन बैंक में हुआ है। अब हम इलाहाबाद बैंक की स्थापना की बात करेंगे। अगर आपसे पूछे कब हुआ है तो बता देना 2020 है। कब हुआ है इसका विलय, 2020 में। हम बात करेंगे स्थापना की और बात करेंगे इसके राष्ट्रीयकरण की, यानी स्थापना कब हुई और राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई। कब हुई, 1865 में। वहीं हम बात करेंगे इंडियन बैंक की स्थापना। किसकी बात करेंगे, इंडियन बैंक की स्थापना की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हो रही है, 1865 में। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इलाहाबाद बैंक का राष्ट्रीयकरण, इलाहाबाद बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। कब हुआ था, 1969 में। वहीं हम इंडियन बैंक की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 में। और इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों 1969 में। इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में। तो इलाहाबाद बैंक है, अगर हम इलाहाबाद बैंक की बात करें, जो इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में 2020 में हो गया है। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी, इसका राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में, इसका यानी इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में। वहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों, हम आगे बात करेंगे एक और बैंक, वो है आंध्रा बैंक। कौन सी है, आंध्रा। इसमें हम एक और जोड़ देंगे तो ये कितनी बैंक हो जाएंगी, तो 6 बैंक हो जाएंगे। आगे हम बात करने वाले हैं, जो विलय होने वाली है वो है आंध्रा बैंक। कौन सी बैंक है, आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक प्लस एक और बैंक है जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों कॉरपोरेशन बैंक। कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक। यानी इस बैंक का, इन दोनों बैंकों का विलय किस में होगा, तो इन दोनों बैंकों का विलय होगा मेरे प्यारे दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक में विलय होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किस में हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। अब वही हम बात करेंगे आंध्रा बैंक की स्थापना कब हुई। अगर हम बात करें आंध्रा बैंक की स्थापना कब हुई, तो मेरे प्यारे दोस्तों आंध्रा बैंक की स्थापना 1923 में हुई। आंध्रा बैंक की स्थापना कब हुई, 1923 में। और कॉरपोरेशन बैंक की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। किस सन में हुई थी, 1906 में। और यूनियन बैंक की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों 1919 में। किसमें हुई थी इसकी स्थापना, 1919 में। वहीं हम बात करेंगे राष्ट्रीयकरण को लेकर। राष्ट्रीयकरण को लेकर, तो राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करेंगे तो आंध्रा बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों 1980 में। आंध्रा बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1980 में। और हम बात करेंगे कॉरपोरेशन बैंक की, इस कॉरपोरेशन बैंक का राष्ट्रीयकरण होगा मेरे प्यारे दोस्तों 1980 में। कब होगा इसका, 1980 में। और वहीं हम बात करेंगे यूनियन बैंक की, तो ये जो यूनियन बैंक है इसका
अगर हम विलय देखेंगे, सॉरी राष्ट्रीयकरण देखेंगे, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि आंध्रा बैंक का विलय किसमें हो गया? यूनियन बैंक में। कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किसमें हो गया? यूनियन बैंक में। ये दोनों 2020 में इसमें ही विलय हो गई। आंध्रा बैंक की स्थापना 1923 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। कॉर्पोरेशन बैंक की स्थापना 1906 में हुई और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? राष्ट्रीयकरण हुआ था उसका 1980 में। और यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई? 1919 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। हम आगे बात करने वाले हैं और बैंकों को लेकर जो पेपर में अक्सर करके पूछी जाती है, क्योंकि हमें सारी बैंकों का क्या देखना है? राष्ट्रीयकरण देखना है। तो अगर हम इसमें 2 बैंक और मिला दें तो बैंकों की संख्या 8 हो रही है। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट बैंक की, जो मिली है वो है सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक कौन सी बैंक है? सिंडिकेट बैंक। और सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है कैनरा बैंक में। किस बैंक में विलय हुआ है इसका? कैनरा बैंक में विलय हुआ है सिंडिकेट बैंक का। अब हम सिंडिकेट बैंक की स्थापना की बात करें तो सिंडिकेट बैंक की एक तो स्थापना पूछी जा सकती है और इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे राष्ट्रीयकरण पूछे या आपसे स्थापना पूछे तो सिंडिकेट बैंक की स्थापना 1925 में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? सिंडिकेट बैंक की स्थापना 1925 में हुई। और वही हम राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। कैनरा बैंक की अगर हम स्थापना की बात करें तो कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में और वही हम बात करेंगे इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में। अगर आपसे पूछे सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में कब मिली तो वही डेट है कौन सी? 2020। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें एक बैंक और मिला दिया जाए तो 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 6, 6 और 2 8 और 1 9, यानी कितनी बैंकों का विलय हो गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें 9 बैंकों का विलय हो गया। हमारे पास 20 राष्ट्रीयकृत बैंक थी, अगर 9 घटा दी जाए तो वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 11। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बैंक हमने लिखी है जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ है, जिनकी स्थापना और ये विलय हो गई है, तो जो 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 1980 में, उनमें से वर्तमान में 6 बैंक राष्ट्रीयकृत हैं। अगर आपसे सार्वजनिक बैंक पूछेगा तो सार्वजनिक बैंकों में फिलहाल में 12 बैंक हैं वर्तमान में भारत में, जिसमें SBI को भी शामिल किया जा सकता है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो ध्यान देने वाली बात है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक यानी भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। यानी ज्यादातर बैंकों का विलय इसी में हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर पूछे, क्योंकि पेपर में 1-2 बार पूछा गया है, तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बंगलुरु में। कहां पर है? बंगलुरु। और बंगलुरु कहां पर है? तो कर्नाटक। कहां पर है? कर्नाटक। तो याद रखना इस वाले पॉइंट को कि ज्यादातर बैंकों का मुख्यालय से मुंबई दिल्ली में है, लेकिन जो अलग अलग मुख्यालय है वो तो जानना बहुत जरूरी है। तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? बंगलुरु में। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमें बात करनी थी बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित, एक बैंक और देखनी है, वो है महिला, भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक कौन सी थी? भारतीय महिला बैंक। इस भारतीय महिला बैंक को शॉर्ट में MBM कहते हैं। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। भले ये विलय हो गई लेकिन स्थापना तो पूछी जा सकती है। भले ही गांधी जी भी नहीं है अब तो, लेकिन गांधी जी से क्वेश्चन आते कि नहीं आते, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज नहीं है उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये जो भारतीय महिला बैंक है,
इसकी स्थापना 2013 में हुई। ये महिलाओं के लिए खोली गई। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पर था? मुंबई में। कहाँ पर था? मुंबई में। महिला सशक्तिकरण को देखते हुए इसकी स्थापना हुई, लेकिन जब इससे जो हमने सोचा था वो नहीं प्राप्त हुआ, तो 2019 में, सॉरी 2017 में, कौन सी सन में? 2017 में इसका विलय एसबीआई में कर दिया गया। इसका विलय किस में कर दिया? एसबीआई में कर दिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 2013 में इसकी स्थापना हो रही है और 2017 में इसका विलय किस में हो गया? एसबीआई में हो गया। मात्र 4 वर्ष ये बैंक चल पाई। कितने साल चल पाई? 4 साल ही चल पाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित आपकी समझ में क्लास आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।